दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में नई भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए डीएलएड बीटीसी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट को लेकर, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक परचेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको मिलते हैं 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन, 3 प्रीवियस ईयर पेपर, 100% आपके सिलेबस पर आधारित, साथ ही बेस्ट क्वालिटी के साथ। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है जिससे कि आप जो भी पढ़ें थ्योरी के साथ पढ़ें और हमेशा थ्योरी के साथ पढ़ा हुआ याद भी रहता है। साथ ही इस बुक के अंदर आपको मिलता है चैप्टर वाइज थ्योरी और साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी, और सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपका आंसर कभी गलत ना हो, डिटेल के साथ आपको याद भी हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाए सभी क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर के साथ उत्तरमाला भी आपके सामने है। और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप परचेस कर सकते हैं एसएससी जीडी की गाइड के साथ एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनको अगर आप चाहें तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी वो होगी डीएलएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, क्योंकि इसको लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है और इन छात्रों को बड़ा झटका भी लगा है। उसकी खास वजह क्या है वो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से कल की तारीख में यानी कि 18 नवंबर 2022 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसका पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आदेश के माध्यम से जानकारी दी गई है। आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि डीएलएड और बीटीसी, अगर बात की जाए प्रशिक्षण के बारे में, विभिन्न बैचों के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी, मतलब अभी तक जो भी डीएलएड और बीटीसी करवाए गए हैं अलग अलग बैचों के माध्यम से, उसमें से भी अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बारे में परिषद के द्वारा कार्यालय पर उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थी जो किसी सेमेस्टर के एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, उनके साथ शेष अन्य सेमेस्टर में उन्होंने जो उत्तीर्ण है वो कर लिए हैं। मतलब आप एक बार एक विषय के अंदर फेल हो गए, बाकी सभी सेमेस्टर आपने पास कर लिए हैं, को अनंतिम अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा 2021 और 22 परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने के निदेशक के माध्यम से राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद मतलब एससीईआरटी के माध्यम से उनको आदेश दिए गए थे, जिसके क्रम में कम से कम ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराया गया था। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने एक आदेश दिया गया है हाईकोर्ट के माध्यम से। उस आदेश का मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, टिल द डिसीजन ऑफ प्रेजेंस रिट पिटीशन द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट इन परस्यूएंस ऑफ द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर डेट 19/4/2022। मतलब ये है, हाईकोर्ट कहती है कि जब तक इस प्रेजेंट रिट याचिका के ऊपर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक छात्रों के रिजल्ट को लेकर पूरे तरीके से यहाँ पे रोक लगी रहेगी। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, रिमेन स्टेट, मतलब इस याचिका के आधार पर इस रिजल्ट को लेकर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है जब तक इस मुद्दे को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता है। इसके नीचे और भी जानकारी देखने के लिए मिलती है। अगर इसका रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ से डिक्लेयर कर दिया गया है तो जो याचिका के आधार पर डिसीजन होगा वो इस याचिका के अधीन कर दिया गया है, मतलब आने वाले भविष्य के अंदर उस रिजल्ट को रद्द भी किया जा सकता है। तो ऐसे डीएलएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो आप सभी के सामने है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है रिटायर्ड शिक्षकों के बारे में। दोस्तों आप सभी ने कई बार मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने आप सभी को समय समय पर आगाह किया था कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर कई अलग अलग प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं, कई अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। उसी में से एक प्रयोग आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की लागू की गई शिक्षक साथी योजना में चयन के कड़े मानक रखे गए हैं। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों को 70 साल तक की चयन की मंजूरी दी गई है, जो कि हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, इसके अलावा अगर बात की जाए अंग्रेजी में शिक्षक साथी बनने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को यहाँ से जो कम से कम 2500 रुपये का मानदेय वो दिया जाएगा। तो ये तो अभी तक आप सभी के सामने प्रोफार्मा था, लेकिन अब इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है और साथ ही उसके जो आवेदन है वो 25 नवंबर तक आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। और प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है उसके लिए 3 चरणों में परीक्षा करवाई जाएगी।
जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए यहाँ से शिक्षक साथी चयन के लिए 3 चरणों में देनी होगी परीक्षा। अब ये मामला क्या है वो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलता है। लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद की अगर बात की जाए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए लागू की गई शिक्षक साथी योजना की कड़ी मानक रखे गए हैं, जिसमें सेवानिवृत्त 70 साल तक के जो शिक्षक हैं उनका चयन किया जाएगा। उनको प्रति माह 2500 रुपये का जो वेतन है वो दिया जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है कि शासन ने शिक्षक साथी के चयन के मापदंडों के आधार पर उन्हीं को आधार बनाने के निर्देश दिए हैं, जिनके आधार पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन मतलब ARP का चयन किया गया था। इसके लिए लगभग अगर बात की 60 नंबर की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी, और ये जो परीक्षा होगी विषयवार देखने के लिए मिलने वाली है। और 60 नंबर की परीक्षा के लिए 60% अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का ही यहाँ से जो चयन है वो किया जाएगा। अभ्यर्थी तो नहीं करेंगे, हम दादा परदादा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70 साल वाले लोगों का चयन किया जाएगा। अब ये मामला क्या है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 60% अंकों के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या राज्य पुरस्कार से प्राप्त या स्व इच्छा एवं स्व प्रेरणा से सेवा भाव की चयन प्रक्रिया अर्हता देखने के लिए मिलती है। मतलब वो चाहते हैं, उनकी स्वयं इच्छा है या उनकी सेवा भाव है कि हम सेवा करना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पे चयन किया जाएगा। 1 साल का कार्यकाल देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद में अगर बात की जाए, शिक्षक साथी हर महीने कम से कम 30 स्कूलों को प्रेरणा ऐप के माध्यम से पर्यवेक्षण करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के सामने, प्रवीण कुमार BSc के माध्यम से जानकारी दी जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि शिक्षक साथी चयन के लिए रिटायरमेंट शिक्षकों के लिए लगभग अगर बात की जाए 25 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग और इंटरव्यू के आधार पर इनका जो चयन है वो किया जाएगा। इतना लंबा चौड़ा चयन प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट ये है कि एक तरफ लाखों की संख्या में BEd और BTC करने वाले अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 70 साल के युवा लोगों को यहाँ से जो नौकरी है वो दी जा रही है। लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि यहाँ पे इनके जो आवेदन है वो 25 नवंबर तक लिए जाएंगे। इनकी जो परीक्षा होगी वो 3 चरणों में देखने के लिए मिलेगी। पहली लिखित परीक्षा, फिर माइक्रो टीचिंग, फिर उसके बाद में इंटरव्यू, तब जाकर इनको नौकरी मिलेगी। इतनी उम्र में इतना काम करवाना घातक हो सकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 3200 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जॉब कॉर्नर में बहुत सारी जानकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं। पहली जानकारी 200 पदों की संबंधित है अबकारी आरक्षक को लेकर। इसके लिए आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। 18 से लेकर 21 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाएँ, नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और आवेदन कर लें। इसके साथ ही अगर बात की जाए, RPSC के माध्यम से 24 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए भी नीचे आप सभी के सामने वेबसाइट लिखी हुई है, अवश्य चेक करें। अगर बात की जाए राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 3177 पदों के लिए नर्सिंग ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट की जो भर्ती है वो निकाली गई है, जिसमें 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती आप सभी की राजस्थान से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि उम्मीदवार के पास में मान्यता बोर्ड संस्थान के माध्यम से इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष फार्मेसी डिप्लोमा अगर उनके पास है, जैसे कि अगर बात की GNM या फिर अन्य निर्धारित पात्रताएं, तो वो आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर आवेदन से संबंधित पूरी जानकारियों को पढ़ें और आवेदन करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है UPSSC के माध्यम से खुशखबरी को लेकर। UPSSC मतलब कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 18 नवंबर 2022 को एक नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी जाती है कि आयोग की विज्ञापन संख्या 15/6/2015। दुर्भाग्य ये है कि 7 साल पुरानी भर्ती को लेकर खुशखबरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो आप सभी का परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। साथ ही 14/11/2022 के द्वारा 29/11/2022 को आयोजित किए गए तथा मानचित्र पद के चयन के लिए इंटरव्यू आमंत्रित किए गए हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे 2015 के जो यहाँ पे इस भर्ती के लिए इंतजार कर रहे होंगे। सिर्फ 39 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। बहरहाल इसका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।